बाकी सब क्या बेटा, जल्दी से बाकी सबको भी बोलो कि ज्वाइन करें। ओके जी, क्लास लास्ट क्लास हमने जो है वो लास्ट सेशन क्लोज करने से पहले हमने जो है वो एक सवाल पूछा था। मेरा सवाल ये था कि देखो ये हमारे पास 4 करियर स्टेजेस के जो है वो एरियाज आ रहे हैं। लाइक मैं अगर करियर स्टेजेस की बात करूं तो मेरे पास 3 अलग अलग तरह के जो है वो जूम्स या 3 अलग अलग तरह के लिंक्स आ रहे हैं। एक मेरे पास सॉलिड लाइन आ रहा है जो मेरे पास तो मोटा है, मतलब मोटी लाइन मेरे पास एक जो है वो चलती चली जाती है। एक लाइन मेरे पास डॉटेड की है जो कि ब्लू की ही है और नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रही है। एक लाइन मेरे पास ग्रीन की है जिसको मैंने कहा कि जो लाइन मेरे पास जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर। अब मेरा सवाल बड़ा बेसिक सा था। मेरा सवाल ये था कि ये 3 लाइंस किसको शो कर रही है। फुरकान ने मुझे कहा कि जी ये 3 लाइंस जो हैं एरियाज को शो कर रही है कि अल्टीमेटली सब जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, बट मेरा सवाल अभी भी तुम सब लोगों से यही है कि ये 3 लाइनें किस चीज को शो कर रही है। चलो इन 3 लाइनों को हम जब समझते हैं तो हम इसको किस तरीके से समझते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास अनसक्सेसफुल होते हैं, मतलब जो सक्सेस नहीं कर पाते। कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे लोग होते हैं जो कि हम और मोस्टली बाकी जो बीच के जो रिमेनिंग लोग रह जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो तमाम के तमाम वो लोग होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन में या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर काम करते रहते हैं। तो बेसिकली ये जो आपकी 3 लाइंस हैं, इन 3 लाइंस के लिए 3 एरियाज को शो किया हुआ है। जो ब्लू लाइन आपकी शो कर रही है वो ये शो, ग्रीन लाइन जो रादर आपकी शो कर रही है जो पर डॉटेड है, वो ये चीज शो कर रही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया ट्रांजिशन फ्रॉम वर्क से और मिड लेवल करियर से उन्होंने अपने करियर को बूम पे उठाया। बूम पे उठाने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने करियर को ऊपर की तरफ रेस किया, उन्होंने जल्दी जल्दी प्रमोशंस लिए, उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने डिपार्टमेंट चेंज किया और बाय द एज ऑफ 65 उनमें से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों से, मिसाल के तौर पर आपकी क्लास ही है, अगर मैं आपकी क्लास की ही मिसाल दूं तो आपकी क्लास में सपोजिटली 20 लोग हैं, तो 20 लोगों में से आपकी क्लास के 1 या 2 लोग होंगे जो कि मैनेजर, सीईओ, सीएफओ की पोजीशन पे एंड होंगे। वो जो लोग हैं वो डिपेक्ट होते हैं ये ग्रीन लाइन से। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के 1-2 लोग ऐसे होंगे जो कि जिस पोजीशन से स्टार्ट हुए अनफॉर्चुनेटली उसी पोजीशन पे रिटायर हो गए। मिसाल के तौर पर ऑफिसर की पोजीशन से स्टार्ट हुए
एंड दे कैन नॉट परफॉर्म वेल, जिस वजह से वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सके बल्कि डिक्लाइन करते चले गए, और द एज ऑफ रिटायरमेंट भी वो मोर और लेस उसी पोजीशन पर रहे जिस पोजीशन से उन्होंने करियर स्टार्ट किया था। बाकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 18 लोग हैं वो ये मिडिल लेवल ब्लू लेयर के अंदर फॉल करते हैं, जो सीरियसली या सीधे विदाउट टेकिंग एनी रिस्क जो है वो अपनी इस लाइन के ऊपर जो मूव करते हैं, और जो उनका डिफाइंड पाथ होता है वो उस पाथ को फॉलो करते हैं, और पाथ को फॉलो करके अपने करियर को क्लोज करते हैं। ठीक है, समझ आती है यहाँ तक बात? यहाँ तक अगर कोई चीज समझ में नहीं है, यहाँ तक इस चार्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो पूछो। किसी का कोई सवाल है कि बेसिकली ये चार्ट है क्या? इस चार्ट को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले 4 साल के बाद तुम भी इस चार्ट का एक पार्ट हो गए। किस तरीके से? इंशाल्लाह मेरी दुआ ये है कि भाई तुम सारे के सारे लोग ग्रीन लाइन के अंदर पार्क हो, मैक्सिमम लोग तुम में से जो ग्रीन लाइन के अंदर पार्क हो, और जो ब्लू की तरफ डिक्लाइन कर रही है अल्लाह ना करेगा उस लाइन के अंदर कोई भी यार, बल्कि मिडिल वाली या तो मोटी लाइन के ऊपर सबके सब पार कराओ, या ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है जो कि आगे की तरफ बढ़ रही है उसके अंदर सबके सब लोग पार। ठीक है, ये वो है जो कि प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर आपकी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉलो किया जा रहा होता है। अब यहाँ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछो, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे चलें। जी 1 मिनट है, अगर किसी को कोई सवाल इस पिक्चर से रिलेटेड पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे हर एक इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जी चलो ठीक है, आई अज्यूम कोई सवाल नहीं। जो अच्छा, अब हम इसमें जो है वो पीरियड्स को जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। पीरियड्स को डिफाइन करने का मतलब ये है कि हम एरियाज को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास 10 से 25 जो एज होती है हमारे पास, वो हमारे पास ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें हम स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, 25 to 40 का वो एरिया होता है अप्रोक्सीमेट एज, जिसमें हम जॉब लेते हैं। जॉब लेने के बाद बहुत सारे लोगों को जल्दी जॉब लग जाती है, तो वो जॉब लगने के बाद अपनी स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट करते हैं, अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद प्रोग्रेस करते करते अपने आप को एक साउंड लेवल के ऊपर लाते हैं। 40 से 50 की एज हमारे पास मिड लेवल कैरियर जॉब होती है। मिड लेवल कैरियर का मतलब ये है कि अब आप करियर के उस स्टेज पर हो जिस स्टेज के ऊपर हमारे पास जो है वो एक्सपर्ट कहलाते हैं और नीचे वाले स्टैब्लिशमेंट कहलाते हैं। 50 to 65 ईयर्स की एज आपको 65 नहीं है बेसिकली हमारे लेवल के ऊपर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे ट्रेडिशन के अंदर एक 60 50 to 60 जो आपके पास है वो बेसिकली आपके वैल्यूड एक्सपीरियंस एरिया। वैल्यूड एक्सपीरियंस एरिया का मतलब ये है कि नाउ यू हैव बिकम एक्सपर्ट ऑन सम फील्ड, और अब आप उस फील्ड को एक्सपर्ट बनके ना सिर्फ आप उसको हेड कर सकते हो, दैट मीन्स ना सिर्फ आप उसको जो है गाइड कर सकते हो पोजीशन के ऊपर, बल्कि आप मेंटोरशिप के ऊपर भी जा सकते हो। 60 प्लस, ये 65 प्लस है, उसको मैं चेंज करके 60 प्लस की बात कर रहा हूँ, तो वो आपकी ट्रांजिशन ऑफ रिटायरमेंट होती है। दैट मीन्स आप अब रिटायरमेंट की पोजीशन के ऊपर आ गए। ठीक है, एज ब्रैकेट्स याद रखना। अब हम इन एज ब्रैकेट्स के ऊपर हर एक को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सप्लोरेशन क्या होती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, मिड करियर क्या होता है, लेट कमर क्या होता है, डिक्लाइन क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन पीरियड क्या होता है। एक्सप्लोरेशन पीरियड एज जिस तरीके से हमने यहाँ पे बात की, जो हमारा ट्रांजिशन होता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी की लाइफ का पीरियड होता है, जो हमारा हम लोग जिस पीरियड में पढ़ रहे होते हैं, इस पीरियड के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये वो पीरियड होता है जिसमें हमारी एजुकेशन ट्रांजिशन या एजुकेशन के साथ हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है? क्योंकि वो हमें हमारे करियर्स के बारे में, हम जब इस लेवल पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं करियर्स के बारे में कि हम कहाँ किस में अपना करियर बनाएंगे, क्या हमारा इंटरेस्ट है, हमारी फैमिली प्रेफरेंसेस क्या है, हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, हम जो है वो किस लेवल के ऊपर जाके जो है वो काम करेंगे, किस लेवल के ऊपर जाके नहीं काम करेंगे। लाइक मिसाल के तौर पे ये एक्सप्लोरेशन पीरियड है जिसमें आप ये चीज डिफाइन करते हो कि अगर किसी आप में से किसी के फादर बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस ज्वाइन करना है या नहीं करना, या आप में से अगर किसी के फादर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो यू डिसाइड वेदर आप उन्हीं की जगह के ऊपर काम करेंगे या उनसे ऊपर की जगह के ऊपर काम करेंगे, किस तरीके से लेके चलेंगे। यही वो पीरियड होता है जो कि आपको बताता है कि जी आइदर आपको इंजीनियरिंग करनी है, आइदर आपको लॉ करना है,
आइदर आपको बिजनेस पढ़ना है, या आइदर आपको फाइनेंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, या आप मेडिकल की तरफ जाओगे या फार्मेसी की तरफ जाओगे। फिर इस पीरियड के अंदर आप डिफाइन करते हो कि जी वेदर आपके पास जो है वो फाइनेंशियल इतना है, यानी आप फाइनेंशियली जो है वो एक बर्डन बेयर कर सकते हो नहीं कर सकते। फाइनेंशियली बर्डन बेयर करने का मतलब ये है कि सपोजिटली अगर किसी के फादर बिजनेसमैन है और वो ये कहते हैं कि जी मैं अपने फादर का बिजनेस नहीं बल्कि अपना अलग से बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहूंगा, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटीज है, क्या फाइनेंशियल कितना उसके ऊपर लगता है, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आपके एक्सप्लोरेशन पीरियड के अंदर आते हैं। एक्सप्लोरेशन पीरियड को अगर बिल्कुल कंसाइसली और छोटा करके अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि इट इज द पीरियड which usually ends at mid-20s as one makes the transition from school to work. mid-20s के अंदर ये एरिया खत्म हो जाता है, ठीक है, और ये बेसिकली वो एरिया या वो पीरियड होता है जो कि आपका स्कूल से वर्क का ट्रांजिशन का वर्क कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अभी जिस तरीके से तुम लोग ग्रेजुएशन के अंदर हो, सपोजिटली तुम लोग चौथे साल के अंदर हो, फाइनल ईयर के अंदर हो, फाइनल ईयर के बाद अगले साल तुम लोग अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आ जाओगे, तुम में से कुछ लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो उनमें से कुछ लोग जॉब के ऊपर आ जाओगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कि मजीद फर्दर आगे मास्टर्स की तरफ जो है वो परस्यू करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बाहर चले जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिजनेस संभाल लेंगे। तो ये जो पीरियड होता है आपका, ये एक्सप्लोरेशन पीरियड होता है, ठीक है। अब सक्सेसफुल जब हम बात करते हैं एक्सप्लोरेशन पीरियड की, हर एक पीरियड की सक्सेस या हर एक पीरियड का जो डिक्लाइन होता है, लॉस होता है, वो हमें डिटरमाइन करना जरूरी होता है। तो जब हम सक्सेसफुल पीरियड की बात करते हैं तो सक्सेसफुल पीरियड जो करियर एक्सप्लोरेशन का जो पीरियड होता है, उसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए है कि जिस फील्ड में या जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस कोई चीज को भी आप परस्यू कर रहे हो, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, उसके डूज और डोंट्स क्या है, उसकी रियल जॉब एप्लीकेशन क्या है और उसकी रियल वर्क लाइफ परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि ये पीरियड होता है आपका ट्रांजिशन पीरियड। फाइनेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस की इम्प्लीकेशंस क्या है, फाइनेंस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसके क्या क्या डूज है, क्या चीज फाइनेंस में की जाती है, क्या चीज फाइनेंस में नहीं की जाती है। अगर जॉब्स के पास से बात करें तो फाइनेंस की कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग जॉब्स मिल सकती हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे फाइनेंस की इतनी स्ट्रॉन्ग जॉब्स नहीं होती हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको फाइनेंस के अंदर अच्छी सैलरी मिल सकती है, कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ फाइनेंस की आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती। इन शॉर्ट एक्सप्लोरेशन पीरियड के अंदर आप तमाम के तमाम अपने एटीट्यूड्स को डिफाइन करते हो, कौन से एटीट्यूड जो कि वर्क रिलेटेड एटीट्यूड होते हैं। वर्क रिलेटेड एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, देर तक बैठना, देर तक पढ़ना, देर तक ऑफिस के अंदर काम करना, ओबीडियंस शो करना, जो बॉस कह रहा है उसको मान लेना। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग शुरू में ऐसे भी होते हैं कि बॉस की नहीं मानते, हम कहते हैं कि नहीं जी हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, बॉस जो कह रहा है वो सही नहीं है। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोरेशन पीरियड में your behavior, your attitude should be strongly supportive, should be strongly learning, ताकि आप किसी भी जगह पे, किसी भी प्रोग्रेशन के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर होके वहां की चीजों को समझ सको, वहां की चीजों को पढ़ सको। इसके बाद जो सेकंड लेयर आता है वो आपके पास आता है एस्टैब्लिशमेंट का। एस्टैब्लिशमेंट से पहले, एस्टैब्लिशमेंट पढ़ने से पहले ये आपके पास एक रियल लाइफ, आपके पास एक केस स्टडी है, ठीक है, एक छोटी सी केस स्टडी है। इस केस स्टडी को पढ़ो और इस केस स्टडी को पढ़ के बताओ कि क्या चीज स्ट्रॉन्ग थी, मतलब क्या पॉजिटिव साइन था। ये जो आपके पास रॉजर जेम्स जो है, जो एक एचआर प्रोफेशनल है, इसके ये करियर के बारे में, तो उसने जब अपना ट्रांजिशन फेज कवर किया तो उस ट्रांजिशन फेज के अंदर क्या चीज उसने की, और ट्रांजिशन यानी कि एक्सप्लोरेशन एस्टैब्लिशमेंट दो से रिलेटेड, फेज से रिलेटेड है। ये गॉट 5 मिनट्स, इसको पढ़ो और पढ़ के मुझे बताओ कि क्या इसने अपना जो एस्टैब्लिशमेंट का फेज था, जो पहला सॉरी जो आपका एक्सप्लोरेशन का फेज था, वो इसने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया या नहीं किया। योर 5 मिनट्स स्टार्ट्स नाउ। सर दोबारा बताइएगा क्या करना है, समझ नहीं आया। देखो अभी हमने एक्सप्लोरेशन फेज पढ़ा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन फेज में हमने कहा कि जी ट्रांजिशन है ये एजुकेशन से वर्क के अंदर, ठीक है। अब हमने कहा कि जी इस पीरियड को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप एस्टैब्लिशमेंट में अपने आप को सक्सेसफुल करो। ये एक रियल केस स्टडी है। इस केस स्टडी में ये देख के बताओ कि जी एक्सप्लोरेशन के स्टेप्स इसने प्रॉपरली फॉलो किए और इसने एक्सप्लोरेशन के अपने जो पीरियड था उसको प्रॉपरली अचीव करके, प्रॉपरली एक्सप्लोर करके अपना स्ट्रॉन्ग किया या नहीं किया, ठीक है।
ये आपको जो है वो उस पे करना है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, जी बताइए इसके अंदर क्या चीज बताई गई है, इसके अंदर क्या चीज एक्सप्लेन की गई है। जी परी बेटा, मुझे अंदाजा हो गया आपका जो है वो नेट का इशू आ रहा है, जो है वो अंदाजा इस चीज का कर लिया है मैंने। अच्छा देखो, इस पर्टिकुलर प्रॉपर पूरी केस स्टडी की अगर बात करें तो इस केस स्टडी के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि इन्होंने बल्कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन भी ये चीज की बताई है कि जी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, आपने 1-2 सालों तक जो है वो हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करने के बाद आपने अपना पहला प्रमोशन ले लिया। अब जब आपका पहला प्रमोशन, तुमने तो पूरे कॉपी पेस्ट कर दिया है, मैं जबानी बता देता हूँ। इसके अंदर उन्होंने बेसिकली फोकस इस चीज को किया है कि जी बीइंग मैनेजर, जब आप जो है जब आप अपने करियर को स्टार्ट करते हो, जब आपकी फर्स्ट इनिशियल प्रमोशंस होती हैं, क्योंकि बेसिकली
आपका इनिशियल प्रमोशन का भी जो एरिया होता है वो आपका एस्टैब्लिशमेंट और एक्सप्लोरेशन के बीच का ही पीरियड होता है। अगर वो कंप्लीट आपकी एस्टैब्लिशमेंट का पीरियड भी नहीं काम होता, जो आपकी पहली प्रमोशन है वो आपका ट्रांजिशन पीरियड ही होता है। तो उसके अंदर अगर आप बात करते हैं, जब आपकी फर्स्ट प्रमोशन होती है तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैक्सिमम लोग जो होते हैं हमारे पास, या मैक्सिमम जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के जो पैराडाइम होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं कि दे इंश्योर या दे मेक दे रेस्ट अश्योर दिस थिंग कि जी तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम जो है वो आपको बहुत सारा काम देने लगे। बहुत सारे काम देने के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करने लगे, बहुत सारी चीजें देने लगे, बहुत सारा जो है वो एक्स्ट्रा वर्क भी आपको जो है वो देने लगे, जो काम आपसे रिलेटेड नहीं है वो भी आपको देने लगे। जब ये सिचुएशन आपके पास आती है, मोस्टली ये सिचुएशन आपके पास जो फेस करते हैं तो ये आप फेस कर रहे होते हो ट्रांजिशन पीरियड के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में। यहाँ कुछ ने आपको ये चीज कही है कि यहाँ से कुछ लोग अपलिफ्ट होते हैं। अपलिफ्ट होने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं, दे स्टे फर्म, दे स्टे फ्रेंकली, दे स्टे फेयर, और उसकी बेसिस के ऊपर वो जो है अपना जो है वो प्रॉपर जो अपना करियर पाथ है, जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यूअसली जारी रखते हैं, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये आता है उनको मजीद फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट में मजीद फर्दर आगे प्रमोशंस मिलती हैं, और वो प्रमोशंस जो बेसिकली आपको मिलती हैं वो ये कंट्रीब्यूट करती हैं जो कि ग्रीन लाइन आपको शो कर रही हो। ठीक है, अगर जो लोग डेडिकेटेड रहते हैं, जो लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम ही होते हैं, हम में से हर कोई उस स्ट्रॉन्ग उस पीरियड के अंदर या उस रैटल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं परस्यू कर पाता। तो हमारे पास क्या होता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा माइल जा पाते हैं, जो कि हमारे पास ग्रीन लाइन को शो करते। इसके बाद हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस एफर्ट, जो इस पहली प्रमोशन के बाद, जो इस पहले अचीवमेंट के बाद जो है वो अपनी लाइन, अपनी डेडिकेशन, अपनी मोटिवेशन, अपना फोकस खो देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि उनका कैरियर ऊपर या बढ़ने के बजाय आगे बढ़ प्रोग्रेस करने के बजाय डिक्लाइन की तरफ चला आता है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस, हमें से जो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो हमारे पास अपनी पोजीशन को इंटैक्ट करते हैं, और ये हमारे पास स्ट्रीमलाइन, ये हमारे पास चार्ट जो है वो स्ट्रेट चलता चला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं और अब हम आके एक्सप्लोरेशन एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो डिफाइन करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट हमारे पास कौन सा करियर होता है जो कि हमारे पास स्टार्ट करता है जब हम अपनी पहली जॉब हमें मिल जाती है, जब हमें पहली जॉब हम लोग जो है वो ले लेते हैं। कौन सी जॉब? वो जॉब जिसके लिए, जिसमें आइदर या तो हमारा इंटरेस्ट हो, वो जॉब जिसमें आइदर या तो हमने पढ़ा हो, वो जॉब जो कि हमारे लेवल की हो, वो जॉब जो कि हम प्रेफर करते हो। बहुत सारी दफा में एक्सप्लोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट के पीरियड में अगर आप लोगों के देखें तो गैप आ रहा होता है। वो गैप क्यों आ रहा होता है? मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एमबीए किया, एमबीए करने के बाद उसने एमबीए किया फाइनेंस के अंदर, एमबीए फाइनेंस करने के बाद ड्यू टू सम रीजन उसने बीच में साल या 2 साल जो है उसको फाइनेंस की जॉब नहीं मिल सकी। लाइक जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन हो गई, कोविड की सिचुएशन के अंदर आपको जॉब नहीं मिल पाई खुदा न खास्ता, तो वो 1 या 2 साल उसने अपना काम चलाने के लिए मिसाल के तौर पर कॉल सेंटर के अंदर काम कर लिया। अब ये जो 1 या 2 साल जो कॉल सेंटर का पीरियड है ना, ये ना आपके पास आपके एक्सप्लोरेशन की पीरियड में आएगा, ना आपके पास आपकी एस्टैब्लिशमेंट की पीरियड में आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आप यूनिवर्सिटी से निकल चुके, आप पढ़ाई से निकल चुके, आप वर्क के अंदर तो आ गए, लेकिन जिस वर्क के अंदर आप आए हैं वो वर्क ना आपके इंटरेस्ट का है, वो वर्क ना। जी अजहर कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? अजहर कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? हमने हैंड रेज किया है इसलिए, चलो मैं आपका लोअर कर देता हूँ। ओके, तो आपके पास वो जो पीरियड होता है, जो कॉल सेंटर का पीरियड है, वो आपके पास ना एस्टैब्लिशमेंट में आएगा ना वो आपके एक्सप्लोरेशन में आएगा। रीजन भी क्योंकि वो पीरियड ऐसा पीरियड है जिस पीरियड के अंदर बेसिकली आपने ना अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, ना अपने एजुकेशन को फॉलो किया है, ना अपनी एक्सपर्टीज को फॉलो किया, तो वो पीरियड बीच में गैप का आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं लकीली जो कि अपने जो है ट्रांजिशन पीरियड, एक्सप्लोरेशन पीरियड के अंदर के बाद जैसे एक्सप्लोरेशन पीरियड उसका खत्म होने के करीब होता है तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल पीरियड के अंदर जो है वो आ जाता है, या एस्टैब्लिशमेंट पीरियड के अंदर आ जाता है। अब एस्टैब्लिशमेंट पीरियड की बात करते हैं, आपने फर्स्ट जॉब एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करने के बाद अब आपके पेयर्स भी हैं, अब आपकी जॉब के ऊपर लर्निंग भी है, अब आपके पास फर्स्ट टैंजिबल सक्सेस या फेलियर का रिवॉर्ड भी है। सक्सेस से फेलियर का रिवॉर्ड का मतलब ये है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, अगर अच्छा काम नहीं किया तो वो फेलियर भी मिलेगा। ठीक है,
जब एस्टैब्लिशमेंट पीरियड स्टार्ट होता है तो एस्टैब्लिशमेंट पीरियड के अंदर बहुत सारी चीजें आपको फेस करना पड़ती हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फेस करना पड़ती है उसमें एक तो ये होता है कि मार्केट नहीं होती है, ठीक है। मार्केट नहीं होने का मतलब ये है कि आपको सेवी के बारे में, आपको उस कंपनी के बारे में, आपको उस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होता। आपने तो जो पढ़ा होता है वो किताबों के अंदर पढ़ा होता है, और बुक्स और रियल लाइफ के अंदर जो चीजें होती हैं वो बड़ी डिफरेंट तरीके से मूव कर रही होती है। उस कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए, ज़हन के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट को हम अपने पास रखते हुए हम देखते हैं कि जी हमारे पास निच मार्केट का, न्यू मार्केट का, या आपके अपने स्टैंडर्ड बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट आफ्टर दैट जैसे जैसे आप अपनी जो है वो इस जॉब को, जैसे जैसे आप अपने पोजीशन को, जैसे जैसे आप अपने काम को जो है वो ट्राई करते चले जाते हैं, फिर उसके बाद गलतियां करते हैं, फिर गलतियां करने के बाद सीखते चले जाते हैं, सीखने के बाद फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर मिस्टेक्स करते हैं, फिर मिस्टेक्स करने के बाद लर्न करते हैं, तो लर्न करने के बाद आप एक प्रोग्रेस करते हैं। प्रोग्रेस करते हैं तो आप और मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब आप और मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप जो है वो उस लेवल के ऊपर या उस पावर उसके ऊपर पहुंचते हैं जिसके ऊपर आपकी मजीद फर्दर आगे प्रमोशन होती हैं। जब आपकी पहली प्रमोशन हो जाती है जो कि एस्टैब्लिशमेंट पीरियड के अंदर आ जाती है, तो उस प्रमोशन के बाद जो हमने पहले बात की कि अगर आप ग्रीन लाइन के ऊपर जाते हैं, अगर आप सॉलिड डार्क ब्लू लाइन के ऊपर जाते हैं, अगर डॉटेड लाइन के ऊपर जाते हैं, इसके बाद आपके पास मिड लेवल करियर शुरू होता है। मिड लेवल करियर की अगर हम बात करते हैं तो मिड लेवल करियर के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। मिड लेवल करियर के अंदर आपके पास कुछ चीजें रन कर रही होती है, ठीक है। पहले तो हमारा सवाल ये होता है कि जी मिड लेवल, पहले तो सवाल हमारे पास ये होता है कि जी हमारे पास मिड लेवल करियर है क्या। मिड लेवल करियर जो है वो मार्क किया जाता है मोस्ट मार्क बाय कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, लेवलिंग अप इन परफॉर्मेंस, बार्गेनिंग बिगिनिंग ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ परफॉर्मेंस। बेसिकली जब आपने अपने प्रीवियस लेवल के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो भी आपको काम थे, जो भी आपको चीजें थी वो आपने कर ली, अब आपके पास मिड लेवल करियर आपको ये बताता है कि आइदर आपको यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना है या इसको नीचे की तरफ मूव करना। सपोजिटली नाउ यू आर ऑफ 35 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब एक बंदा है जो कि 35 इयर्स ऑफ एज का है और वो एक सीनियर मैनेजर की पोजीशन पर है। अब सीनियर मैनेजर की पोजीशन से उसको 35 से 40 के बीच में या तो सीईओ की पोजीशन की तरफ मूव करेगा या वो अपनी परफॉर्मेंस को डिटेरियोरेट करके नीचे की तरफ मूव कर लेगा। ये वो जगह है जहां पे आपके जो है वो पोजीशन मेंटेन रखनी होती है, ऊपर लेके जानी होती है, डिक्लाइन करनी होती है, वो आपको डिफाइन करना है। इस चीज को जो है वो आप नाम देते हैं, वो आप नाम देते हैं प्लेटूड मिड कैरियर का। प्लेटूड मिड कैरियर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो प्रमोशन होती है वो आपकी करंट जॉब से जो है वो कम लाइकली हो जाती है। कम लाइकली का मतलब ये है कि आप पहले जो आपकी पिछली जॉब के अंदर या पिछले आपके जो प्रमोशन हो रहे होते थे तो आपकी काम की बेसिस पर हो रहे होते थे, लेकिन जब हम मिड करियर के अंदर आ जाते हैं तो मिड करियर में सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बेसिस के ऊपर आपकी प्रमोशन नहीं हो रहे थे, बल्कि आपकी कमिटमेंट मैटर कर रही होती है। बल्कि अब आपकी जो बात होती है वो आपकी ये होती है कि अब आपके जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के आपके बाकी साथी आपके साथ काम कर रहे हैं, अब आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस भी देखनी होती है। अब आपको उनको मैनेज भी करना होता है। अब अगर कोई आपके पास डेड वुड है, डेड वुड से मुराद ये वो जो कि काम नहीं करना चाहता, अगर आपके पास कोई डेड वुड है आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसका एक्सपेंस किस तरीके से मैनेज करेंगे। या आपके पास कोई सॉलिड सिटीजन है, सॉलिड सिटीजन का मतलब वो लोग जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। डेडिकेटेडली काम करने का मतलब ये जो कि अपनी तमाम एफर्ट्स जो है वो आपको दिखा रहे हैं, नॉट टुवर्ड्स द लेवल ऑफ ग्रीन लाइन बट मेंटेनिंग देयर स्टेटस को, जो उनका स्टेटस को है उसको मेंटेन करते हुए जो अपना काम कर रहे हैं उनको आपको किस तरीके से लेके जाना है। फिर इसके बाद आपको आपकी फैमिली से भी देखना होता है, फिर उसके बाद आपको आपके करियर के साथ साथ अपने और चीजों को भी देखना होता है। तो ये जो आपकी चीज होती है ये आपके पास प्लेटोड मिड कैरियर कहलाता है। इसके बाद आपके पास लेट करियर आ जाता है। लेट करियर के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो लेट करियर वो पीरियड होता है जो कि बेसिकली आपका मेंटोरशिप का पीरियड होता है, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अब मजीद फर्दर आगे लर्निंग उस कैपेसिटी से नहीं कर सकते जिस कैपेसिटी से वो पहले कर होते। रादर अब उनका जो होता ये है कि जो अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के अंदर उन्होंने जो चीजें सीखी हैं वो उन्हीं सारी चीजों को कैरी करके अपने बिजनेस को कंक्लूड करने के लिए। Then comes the declining phase. Declining phase वो होता है जो कि आपका रिटायरमेंट का फेज होता है, जिसमें आप रिटायर हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये एक मिनट, ये एक आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो एक चार्ट है
जिस चार्ट में उसने आपको बेसिकली ये बताया हुआ है, अगर आप ये देखो कि आपके पास सबसे तेजी से, एक ये आपके पास जो है वो एक चार्ट है। इस चार्ट के अंदर आपको लेबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये बताया है कि वो कौन से ऑक्यूपेशन है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑक्यूपेशन है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि वो ऑक्यूपेशन जिसका आपका जो एक्सप्लोरेशन पीरियड होता है, स्टैब्लिशमेंट पीरियड होता है, मिड लेवल होता है, लेट पीरियड होता है, वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब तेजी से आगे की तरफ मूव करते हैं। और कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन है आपके जो कि डिक्लाइन, जिनका डिक्लाइनिंग फेज बहुत तेजी से, मतलब जो डिक्लाइन बहुत तेजी से करता है। यू गॉट 2 मिनट्स, ये सारे के सारे उठाओ और पढ़ के मुझे ये चीज बताओ कि इन सारी की सारी चीजों में वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपकी नजर में किसी भी प्रोग्रेस, किसी भी उसको प्रोफेशन को हाईली फास्ट इंक्रीज और लोएस्ट फास्ट इंक्रीज को पर जो है वो क्रिएट करें। मतलब वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इन जॉब को देख के आपको लगते हैं कि ये जॉब तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी, या वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जॉब को देख के आपको लगता है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से ये जॉब डिक्लाइन कर जाएगी। यू हैव गॉट 5 मिनट्स, 5 मिनट में उसको पढ़ो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करें। एक बार ये के पूरी गाँव है ना। हाँ बात सही है। तू 12 से 6 हो गया सही है। वापस आ गई। इंशाल्लाह कोशिश
जी ओके जनाब, बताएं क्या मतलब इन करियर्स के अंदर आपको जो लेबर ब्यूरो ऑफ स्टैट्स के जो करियर्स आपको शो हो रहे हैं, उन करियर्स के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो तुम लोगों को लगता है कि करियर को जो है वो स्पीडी बना देती है, कौन सी चीज ऐसी है जो कि करियर को स्लो कर देती है? जी, और इस सवाल का जवाब तुम लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले 2-3 सालों के अंदर तुम लोग खुद भी अपना करियर बना रहे होंगे, तो डेफिनेटली यू शुड बी फाइंडिंग दीज थिंग्स जो कि करियर को स्पीड अप करते हैं, करियर को स्लो डाउन करते हैं। तुम्हें उन चीजों को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, और अगर तुम लोग प्रॉपरली उन चीजों को आइडेंटिफाई कर जाते हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जी फुरकान, इकबाल, यस सर। सिर्फ बताओ क्या चीज है, क्या इन करियर्स में कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें लगती है कि इसको स्पीड अप कर देती है, करियर डिक्लाइन कर देती है? तो ये सारी चीजें मेंशन तो हैं, उन्होंने ये बताया हुआ है कि 2000 नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा सवाल सुनो फुरकान, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये फील्ड्स हैं जो कि हाईली फास्ट है और ये फील्ड्स हैं जो कि स्लो हैं, लेकिन इन सब फील्ड्स के अंदर कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जो कि इनको फास्ट, ऊपर वालों को फास्ट और नीचे वालों को स्लो बना रही है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे ख्याल में वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बायोमेडिकल इंजीनियर, नेटवर्क सिस्टम, कैरेज, फाइनेंशियल एग्जामिनर्स, मेडिकल साइंटिस्ट, फिजिशियन, टेक्नोलॉजी हो सकती है। टेक्नोलॉजी हो सकती है, वेरी राइट। दूसरा, एक तो ये, एक तो फुरकान ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि जी जितनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीजें होंगी, जितनी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फील्ड होगी, वो आपके फास्ट होगा और बाकी स्लो होगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ये तुम लोगों का असाइनमेंट है, तुम लोग मुझे लिख के दोगे बिकॉज 1 मिनट रह गया, इसके बाद क्लास किसी भी वक्त डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो एक तो असाइन वो होगी, ये तुम लोगों का असाइनमेंट है, मुझे तुम लोग ये बताओगे कि कौन सी चीज करियर को फास्ट करती है और कौन सी चीज स्लो करती है। फिर हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी देन टिल देन अभी क्लास ऑफ होती है तो तुम लोगों का सेशन क्लोज है, यू आर डन। फिर हम इंशाल्लाह बाकी फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है जी फुरकान, अब बताओ जब क्लास क्लोज होगी तब क्लोज होगी। एक तो आपका जो है वो हो गई आपकी साइंस या एक होगी टेक्नोलॉजी, दूसरा